नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर बीके चौधरी मौजूद है। डॉक्टर साहिब पटना पीएमसीएच में एसोसिएट प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, साथ ही जाने माने फिजिशियन भी है। स्वागत है सब आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि एमडीआर टीबी ये क्या है। एमडीआर टीबी एक बहुत बड़ी विपत्ता, बहुत बड़ी समस्या समाज के लिए होने जा रही है। ये बहुत बड़ा मैसेज है मेरा, क्योंकि टीबी का जो ट्यूबरकुलोसिस ये बहुत ही कॉमन है पूरे विश्व में, खासकर इंडिया में, डेवलपिंग कंट्री इंडिया चाइना में बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो ड्रग रेसिस्टेंट थेथर टीबी हो जा रहा है। वो दवा सुनना बंद कर रहा है। स्कूल में भोथड़ हो गया, आम भाषा में, बिहार की भाषा में हम लोग समझाने की भाषा में बोल रहे हैं कि थेथर हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, उसको मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। एक्चुअली में नया वर्ड है डीआर सिर्फ कहते हैं, ड्रग रेसिस्टेंट। तो टीबी की कई दवाएं होती हैं, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, पायराज़ोनामाइड, एथाम्बुटोल। तो 4 मुख्य दवा है जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाज़िड। तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस में जब है कि आपका रिफैम्पिसिन से रेजिस्टेंस हो गया, और साथ में आजकल नई परिभाषा आइसोनियाज़िड, जो दोनों महत्वपूर्ण दवाएं हैं टीबी की, दोनों से रेजिस्टेंट थेथर हो गया। टीबी की दवा काम नहीं करे, कीड़ा मरना बंद हो गया, तो इसको डीआरटीबी, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्टेज है, क्योंकि इसमें टीबी का कीड़ा मरता नहीं है, बीमारी बढ़ते चली जाती है, और सबसे ज़्यादा है कि कंटेजियस है, इन्फेक्शस है। एक आदमी को अगर फेफड़े का एमडीआर हुआ तो कई लोगों को पटाएगा, और इसका परसेंटेज भी बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ रहा है। परसेंटेज का यहाँ तक ये हाल है कि अब तो बता रहा है कि 10 से 11% पेशेंट ऐसे हैं जिसमें 100 में जो टीबी का इलाज हुआ है उसमें 11% को एमडीआर टीबी निकल रहा है, और नया इलाज, नए पेशेंट आ रहे हैं उसमें 2.5 to 3% हो रहा है। तो एमडीआर एक बहुत ही खतरनाक, एक सोया हुआ सांप है जो आपको किसी भी समय काटने को तैयार है। तो इसलिए उसको हम लोग करते क्या है कि टीबी के कोर्स को अगर ठीक से नहीं चलाए, उसमें भी जागरूकता फैलाने की बात है। लोगों को समझाना है कि टीबी अगर है तो टीबी की दवा पूरी तरह खाओ, बीमारी को छोड़ो नहीं, समझो। तो होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि किसको समझ लें, किसको एमडीआर हुआ। टीबी कभी बहुत पहले ज़माने में कालांतर में हुआ होगा, और वो उसका इलाज चला होगा, या वो एक्सपोज हुआ है एमडीआर के पेशेंट को। ऐसे पेशेंट हाई सस्पेक्ट होते हैं, इनको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। स्पेशल टेस्ट होता है जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। वो टेस्ट कराने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो उसकी दवा भारत सरकार की ओर से दी गई है, प्राइवेट में भी अलाउड है, लेकिन इसकी दवा काफ़ी कॉस्टली होती है। हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज में भी और आईजीएमएस में भी हम लोग 9 डिस्ट्रिक्ट को दवाई देते हैं पीएमसीएच की तरफ से। तो ये दवाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, और ये दवा खाना है, लोगों को समझाना है। मगर एमडीआर बहुत ख़तरनाक स्टेज है, बहुत ख़तरनाक स्थिति बनने जा रही है। समझना होगा, लोगों को समझाना होगा, समाज को समझाना होगा। अगर बात करें कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या लोग लापरवाही बरत रहे हैं जिनकी वजह से ये लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं? नहीं, लापरवाही नहीं, बेसिक फंडामेंटल बहुत सबसे मूलभूत बात यह है कि अभी गांव देहात हर आदमी डॉक्टर हो गया। दवा का दुकान, कंपाउंडर जो अब छोटी मोटी डिग्रियां लेके भी बैठे हैं, ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, या हमारे ही प्रोफेशन में जो दूसरे विभाग के डॉक्टर हैं, वो जो टीबी के एक्सपर्ट नहीं है, फिजिशियन एक्सपर्ट होते हैं, या हम लोग रेस्पिरेटरी वाले एक्सपर्ट होते हैं। तो अभी बहुत लोगों को नहीं पता कि क्विनोलोन नाम की एक दवा होती है जिसको लीवोफ्लॉक्सिन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है, या मॉक्सीफ्लॉक्सिन। उसको नहीं चलाना, उसको रिजर्व रखना। वो सेकेंड लाइन ड्रग है जो हमको बाद में काम देगा। तो उसको भी चला के सीनियर डॉक्टरों का पुर्जा देख रहे हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो ये मैसेज लोगों को पहुंचाना है, देना है कि दवा जो रेगुलर दवा है, पेशेंट को इंश्योर करो कि तुम हमेशा दवा खाओ, हर महीने आके मिलो, साइड इफ़ेक्ट्स उसका चेक करते रहिए। अगर वो दिक्कत हो रही है, नहीं खा पा रहा है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करें। कई बार ऐसा हो रहा है कि पेशेंट को लिखे 1 महीना खाया, गायब हो गया, हम तो ठीक हो गए। तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ बैड। ठीक हो गया 1 महीने में, तुम कैसे ठीक हो सकते? उसका कोर्स है फेफड़े के टीबी का, इसको कहते हैं पल्मोनरी टीबी, वो 6 मंथ्स का कोर्स है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में 9 मंथ्स है, 12 मंथ्स है, 1.5 साल तक का भी कोर्स है। पेट का टीबी है, ब्रेन का टीबी है। तो ऐसे सिचुएशन में बिना कोर्स किए हुए अब 1 महीना में ही खा के आप छोड़ दीजिएगा, 2 महीना खा के छोड़ दिए,
तो आपने सांप को ढेला मार के उसको जागृत कर दिया, जगा दिया, और वो तो काटेगा ही आगे चल के। यही एमडीआर के रूप में आ जाता है। इसी में फिर एक वर्ड एक्सडीआर आता है, एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। तो उसमें क्या होता है कि सेकेंड लाइन हमारे पास रिजर्व ड्रग है, रिजर्व ड्रग भी जब थेथर होने लगा तो उसको एक्सडीआर बोलते हैं। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन हमारे पास सेकेंड लाइन ड्रग्स काफ़ी आ गए हैं, चॉइस बहुत है। हम लोग सर एक बहुत महंगी दवा है बेडाक्विलीन, जो सरकार की तरफ से पीएमसीएच में भी, आईजीएमएस में भी, गांव देहात में भी, एडिशनल पीएचसी में भी उपलब्ध है आजकल। इससे लोग को जागरूक बनाना है एमडीआर के बारे, एक्सडीआर के बारे में कि आओ जांच कराओ और दवा का कोर्स खाओ। आजकल 2 तरह का शॉर्ट रेजीन है, 9 महीने का भी है और 18 महीने का भी है। तो हम लोग आजकल 9 महीने वाले में भी चला के दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हम लोग के तो अंडर में डायरेक्ट वार्ड में पेशेंट हैं, हमारे यहाँ बेड है, पेशेंट एडमिट रहते हैं और अच्छा रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं। लेकिन पहले लोग जाने समझें तभी तो, जागरूकता नहीं है, जागरूकता फैलाना हम ही लोग को है, आप लोग के माध्यम से। जैसा कि आपने बताया कि ये संक्रमण है, फैलता है। हमने कोरोना काल में भी देखा कि अगर किसी को कोरोना है तो उनसे दूरी बनाए के रखनी चाहिए थी। तो इसमें जो इसका मरीज है, एमडीआर टीबी का जो मरीज है, उनको कैसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए ताकि लोगों को इससे ये ना फैल सके? राइट। एमडीआर पेशेंट जो होता है 2 तरह के होंगे, एक तो पल्मोनरी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब जो लंग्स का, फेफड़ा का इन्फेक्शन हो गया, सिर्फ ऐसा ही इन्फेक्शन ज़्यादा इन्फेक्शस होता है जो दूसरों को फैला सकता है। बाकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो भी होता है, जैसे ग्लैंड में है, पेट में है, ब्रेन में है, गिल्टी है, तो ये फैलता जल्दी नहीं है। तो फेफड़ा वाला अगर है, एमडीआर है, तो पेशेंट को मास्क पहना के रखना है, आइसोलेट करके अलग रखना है उसको। तो आप दूसरे कंट्रीज़ में जाइएगा, इवन गुजरात वगैरह, वो नेगेटिव चैम्बर होता है, हॉस्पिटल में वार्ड होता है, नेगेटिव प्रेशर, कि वो खांसा भी तो जो कीड़ा निकला वो सक करके बाहर निकाल दिया, तो स्पेशल उसका वार्ड होता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी का वार्ड होता है। तो ऐसे पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है, उसके घर वालों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिलने की मोहलत दी जाती है, और घर वाले अगर लगातार उसके साथ रहेंगे तो वो भी पटे हुए, क्योंकि हमने बताया कि किसको सस्पेक्ट करेंगे एमडीआर है, वही जो एक्सपोज हुआ एमडीआर के पेशेंट से। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को मैसेज ये है कि किसी घर में, किसी के परिवार में एमडीआर ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है तो उससे दूरी बना के रखें, उसको हॉस्पिटलाइज करके रखें, उसको दवा नियम समय से खिलवाएं और उसको मास्क पहना के रखें, और अगर घर पे ही तो अलग कमरे में रखें, कम से कम 4 से 6 हफ्ता तक। 4 से 6 हफ्ता दवा चल जाने के बाद वो नॉन इन्फेक्शस होना शुरू हो जाता है, उसके बाद पटने की बीमारी, संक्रमण होने की संभावना कम होती है। इलाज की बात करते हैं अब की, तो इलाज इसका क्या है? इलाज तो अभी तो थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सेकेंड लाइन ड्रग्स बहुत सारा है। उसी में एक विशेष दवा था, बहुत कॉस्टली है, जो आदमी खरीद के खाता है तो वो संभव नहीं हो पाता, बेडाक्विलीन, वो सरकार की तरफ से वो मुहैया कराया गया है। सारी दवाएं मिल रही हैं। अभी 7 या 8 किस्म की दवा दी जाती है। नॉर्मल टीबी में पहला 2 महीना 4 दवा चलती है, उसके बाद अगला 4 महीना 3 दवाएं चलती है। इसमें 8 किस्म की दवा लगातार चलती है, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने। तो इसीलिए बेडाक्विलीन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई हो रही है। इसलिए मेरा मैसेज है कि सरकारी अस्पताल, सरकारी संस्थानों में जाएं। कई संस्थानों में सरकार की तरफ से दवा मुफ्त में दी जा रही है, बहुत महंगी दवा है, परंतु इसका लाभ उठाएं, एमडीआर टीबी का इलाज कराएं। नहीं तो एक एमडीआर का टीबी का पेशेंट कम से कम अपने जीवन काल में 11 लोगों को इन्फेक्शन पहुंचा सकता है। वो 11 फिर 11 को पहुंचाएगा, तो समझ मल्टीप्लाई कीजिए कि मामला कहाँ पहुंचने जा रहा है। हम लोग टिप ऑफ द आइसबर्ग पे बैठे हुए हैं। हम लोग जो है सिर्फ पूरे समंदर में देखिएगा कि बहुत बड़ा आइसबर्ग होता है, एक उसका टिप देख रहे हैं, उसके अंदर बहुत गहराई में एमडीआर और एक्सडीआर का मामला डूबा हुआ है, और ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होने जा रहा है। और उचित समय पर सभी बहुत बड़ा कार्रवाई करके लोगों को समझा बुझा कर इसका इलाज करना है, जागरूक बनाना है, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में होने जा रहा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो आप डॉक्टर बीके चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।